किसान सम्मान निधि पे चल रहे वाक युद्ध की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में अगले सप्ताह होने वाले उपचुनाव से पहले सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी कांग्रेस के बीच शनिवार को किसान कल्याण के मुद्दे को लेकर के वाक युद्ध शुरू हो गया है। ये वाक युद्ध उस समय शुरू हुआ जब प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि उसने किसानों के खातों में 1540 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने रैलियों के दौरान दावा किया है कि इससे पहले लाखों किसानों को अपात्र घोषित कर वसूली के नोटिस दिए गए थे। अधिकारी प्रतिदिन ऐसे किसानों को वसूली के लिए धमका रहे हैं। गरीब किसान कर्ज लेकर के गहने गिरवी रख करके राशि वापस कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार केवल उपचुनाव के कारण किसानों के खाते में पैसा डाल रही है। उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएगा, किसानों को पैसे की वसूली के लिए नोटिस भेजा जाएगा। ये किसान के सम्मान निधि किसान की अपमान निधि बन चुकी है। कमलनाथ ने दावा किया है कि भाजपा सरकार ने स्वीकार किया है कि मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ 15 महीने के कार्यकाल के दौरान 27 लाख किसानों का फसल ऋण माफ कर चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खंडवा लोकसभा क्षेत्र में जनसभा में घोषणा की कि उन्होंने 70 लाख किसान परिवारों के खातों में 1540 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दर्द होता है क्योंकि हमने किसानों के खातों में पैसा जमा कराया है। उन्होंने कांग्रेस पर पूर्व में कृषि ऋण माफी के वादे पर किसानों को धोखा देने का आरोप भी लगाया है। किसान सम्मान निधि में पर मध्य प्रदेश में वाक युद्ध चल रहा है। दोनों एक दूसरे को अपने आप को पहले तो किसान हितैषी और दूसरे को किसान विरोधी बताने का काम कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि किसान अपमान निधि बन चुकी है, ये कमलनाथ कह रहे हैं। तो वहीं शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि कांग्रेस के पेट में दर्द होता है जब किसानों के खातों में पैसा जाता है तो, क्योंकि देखिए सियासत और ये वाक युद्ध तभी तेजी और गर्मी पकड़ती है जब आगामी चुनाव लगे हों। और उपचुनाव क्योंकि मध्य प्रदेश में होने वाले हैं तो उसी का परिणाम है जो आप ये वाक युद्ध देख पा रहे हैं। वरना आरोप प्रत्यारोप और अच्छी राजनीति के ऊपर अब अभी हालिया दौर में कुछ देख पाना थोड़ा मुश्किल हो चुका है। मेरे साथ मेरे पैनल जुड़ चुके हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। मान सिंह कुशवाहा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के। मान सिंह जी, क्या कहेंगे? किसान सम्मान निधि 1540 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए हैं, ये बात दोहराई जा रही है बार बार। निश्चित तौर पर इस बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जब जब चुनाव की स्थितियां बनती हैं देश या प्रदेश में, चाहे उपचुनाव हो चाहे आम चुनाव हो, तभी भारतीय जनता पार्टी को किसानों की याद आती है। वास्तविकता में यदि इन्हें किसानों का दर्द है, किसानों की पीड़ा है, तो ये आज किसान डीएपी खाद के लिए दर दर भटक रहा है। अपनी जायज मांगों के लिए यदि वो रोडों पर बैठता है तो फर्जी तरीके से उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर दिए जाते हैं। 10 माह से इस देश का किसान, इस देश का अन्नदाता रोडों पर बैठा है। अगर तुम्हें वास्तविकता में इस किसान के लिए कुछ करना है, इस किसान के लिए यदि पीड़ा है, तो उन किसानों की मांगों को क्यों नहीं आप मानना चाहते हो? लेकिन आप अपनी हथकर्मी और तानाशाह के आगे बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं हो। निश्चित तौर पर मैं तो कहना चाहता हूं कि इन्हें जनता से जो चुनाव जैसे ही आते हैं तो इन्हें और कोई उम्मीद रही है नहीं। ये सोचते हैं कि केवल हम इन पैसों के दम पर प्रलोभन देकर हम किसान को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, आम जन को अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे, वो अब संभव नहीं है। आने वाले समय में यही किसान इनको जवाब देने का काम करेंगे। लेकिन मान सिंह जी, शिवराज सिंह चौहान तो कह रहे हैं कि आपके पेट में दर्द होता है जब किसानों के खातों में पैसा जाता है तो, क्योंकि आपने ऋण माफी के नाम पर जो है धोखा दिया है वहां के लोगों को। निश्चित तौर पर हमें कतई दर्द नहीं है। यदि दर्द तो भारतीय जनता पार्टी को, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान के पेट में दर्द हो रहा था, इसीलिए अच्छी खासी यहाँ जो कर्ज माफी की योजना हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा संचालित, तो जिसको षड्यंत्र पूर्वक जो हमारी सरकार गिराई गई। चलो सरकारें जिस प्रकार से भी गिरी हो, लेकिन यदि आप ये तो किसान के हित में योजना थी। सरकारें बदलती लेकिन योजनाएं तो संचालित रख सकते थे ना। जो अधूरा काम कांग्रेस पार्टी ने किसान ऋण
जो अधूरा काम आज दिन तक अधूरा डला हुआ है उसको तो आप पूरा कर सकते थे, लेकिन इन्हें केवल सिवाय घोषणाओं के, सिवाय बातों के, इन्हें इसके अलावा कुछ आता नहीं है कि वास्तविकता में यदि तुम्हें किसान का दर्द है तो मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आप किसान को एक तरफ 1500 रुपए डालकर तुम उसको प्रलोभन देने का काम कर रहे हो, दूसरी ओर तुम लगातार जो डीजल पेट्रोल पर टैक्स की जो मार दे रहे हो, इससे क्या नहीं होता। जब डीजल पेट्रोल महंगा हो रहा है तो किसान की जुताई हो, चाहे बखराई हो, चाहे कतराई हो, सीधा असर किसान के ऊपर पड़ रहा है। यदि तुम वास्तविकता किसान हितैषी हो, किसान की पीड़ा यदि तुम्हारे दिल में है, तो आप मध्य प्रदेश का टैक्स कम क्यों नहीं कर देते? फिर मैं समझूंगा आपको कि आप वास्तविकता में रखते हो, वो आप करना नहीं चाहते हो। लगातार एक तरफ से किसान की जेब में डकैती डालने का काम कर रहे हो और दूसरी ओर आप किसान के हितैषी बनने का काम कर रहे हो। सिर्फ वही राजनीति मध्य प्रदेश का किसान, मध्य प्रदेश का युवा, मध्य प्रदेश का नौजवान शिवराज सिंह जी की समझ चुका है और इसका जवाब आने वाले समय में 2023 में आप और हम सबको दिखाई देगा। लेकिन मान सिंह जी, आप पर धोखे का आरोप क्यों लगाया जा रहा है? कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि हमने भुगतान किया है, ऋण माफ किया है, हमने कई लोगों का, कई किसानों का माफ किया है, तो धोखे का आरोप आप पर क्यों लग रहा है? नहीं, देखो ऐसा है, मध्य प्रदेश का सदन तो झूठ नहीं बोलेगा। जब मध्य प्रदेश के सदन में 27 लाख किसानों की कर्ज माफी की बात प्रदेश के कृषि मंत्री ने स्वयं स्वीकारा है, तो फिर इस बात को इन लोगों को भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि कर्ज माफी सुचारू रूप से मध्य प्रदेश में चल रही थी, लेकिन इन्हें से लगा कि यदि से कमलनाथ जी की सरकार और किसानों की योजना कांग्रेस पार्टी यदि जमीनी स्थिति पर पूर्ण रूप से क्रियान्वयन हो गई तो इनका देश और प्रदेश से नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक आज वो सरकार को गिराने का काम किया। आज हमारे ग्वालियर चंबल के अंचल के नेता सिंधिया जी जो किसानों की पीड़ा को लेकर कहते थे हम रोडों पे आएंगे, आज वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। तो भिंड जिले में ग्वालियर चंबल में खाद की जो स्थितियां हैं कि घंटों लाइन लग रही है, महिलाएं लाइन में लगे हुए हैं, खाद उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। अभी अति वर्षा होने के कारण हजारों एकड़ बीघा जमीन किसानों की अतिवृष्टि में वो समाप्त हो गई है। बाढ़ आपदा आई, बाढ़ आपदा में हजारों बीघा जमीन किसानों की फसल का नुकसान हुआ। मुआवजे के नाम पर रेवड़ियां बांटी गई, मुआवजे के नाम पर आज दिन तक केवल सर्वे की घोषणा कर देते हैं, मुआवजा इनके पास किसानों को कोई मिलता नहीं है। मेरे साथ नाथुर सिंह गुज्जर जी जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता हैं। गुज्जर जी, क्या कहेंगे? मान सिंह जी तो कह रहे हैं कि हमने तो वादे पूरे किए, आपने तो हमारे जो वादे थे उनको और हमारी योजनाओं को बंद कर दिया, ऊपर से हमारे पेट में दर्द नहीं, पेट आपके दर्द आप लोगों के पेट में शुरू हुआ था। पहले तो आप सभी को नमस्कार। हेलो जी जी गुज्जर साहब कहिए। आवाज आ रही है? हाँ जी, अपनी बात रखिए। पहले तो जो वादे की बात कर रहे हैं हमारे भाई मान सिंह जी, पहले उनको याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जनसंघ की प्रेरणा लेकर के काम शुरू किया था 1951 से, जो हमने वादे किए वे पूरे किए वो जनता के सामने। अब रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए मध्य प्रदेश में 2018 में चुनाव के पूर्व घोषणा की थी कि हम 10 दिन में यदि कर्जा माफ नहीं कर पाए तो मुख्यमंत्री बदल दे। आप देख रहे हो इनने कर्जा माफ करने के लिए झूठी खबरें कहीं कोऑपरेटिव वगैरह में डाले, 2 लाख के वहां तक बोला, कुछ भी नहीं किया। दूसरी झूठ इन्होंने कहा था कि प्रत्येक बेरोजगार युवक को 4000 महंगाई भत्ता देंगे। आप इनसे मान सिंह जी से प्रमाण ले लो, किसी भिंड जिले के एक कार्यकर्ता का यदि रोजगार भत्ता मिला हो। दूसरी बात इन्होंने कहा था कि बहनों की जो शादी होंगी कन्या अनुदान योजना में, उसमें शिवराज सिंह जी ने जो 25,000 देना 28,000 कहा है, उससे हम दूना 51,000 देंगे। आप इनसे पूछ लो, किसी भी बहन के, उनके बच्चे भी हो गए, इनके कभी भी किसी बहन को दिया हो। इनने झूठ फरेब की सरकारें चलाई हैं, जनता अब समझ चुकी है, पूरी जनता। हमने 370 का वादा किया था कि देश से हटाएंगे 1951 में, उसको पूरा कर दिया। हमने कहा था राम मंदिर बनवाएंगे, उसके लिए वो किया। 3 तलाक का हमने वादा किया था कि बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसे हम मिटाएंगे, वो हमने किया। तो वादा खिलाफी का नाथू जी आप आरोप लगा रहे हैं ना मान सिंह जी पर, सीधे तौर पर कांग्रेस पर आप जो है वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं मान सिंह जी। नहीं, देखो वादा खिलाफी तो
सबसे बड़ी वादा खिलाफी के अगर सर माफिया कहना चाहे तो भारतीय जनता पार्टी में तो उसके सरगाना आपने, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ हमारे काबिल भाई जो अभी हमसे सवाल चाह रहा है इसके माध्यम से कि मोदी जी ने 15-15 लाख रुपए खाते में लाने के लिए वादा किया था, काला धन वापस करने के लिए वादा किया था, इस देश को 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यह नौकरियां उन्होंने इस देश और प्रदेश में उन्होंने स्थापित कर पाई? दूसरी बात, जो कमलनाथ जी की सरकार या कमलनाथ जी पर जो आप आरोप लगा रहे हो वो बिल्कुल निराधार और गलत हैं। कमलनाथ जी ने यहाँ गरीब आमजन के लिए वृद्धा पेंशन के नाम पर 300 रुपए से 600 रुपए करने का काम किया। विवाह कन्या सहायता राशि जो 25,000 रुपए थी उसको 51,000 रुपए करने का काम किया। बिजली के बिल उन्होंने हाफ करने के काम किया। और ये सारी व्यवस्थाएं, किसान ऋण माफी की आप बात कर रहे हो, यदि भिंड में हम हजारों प्रमाण आपको दिखा दें, लेकिन आप सारी व्यवस्थाएं और सारी जो योजनाएं जमीनी स्थिति पे यदि कमलनाथ जी की क्रियान्वयन हो गई तो इनका मध्य प्रदेश से ऐसा सुपड़ा साफ होगा कि कई वर्षों तक यहाँ मध्य प्रदेश में दिखाई नहीं देंगे। इसीलिए इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को गिराने का काम किया। नाथू जी, मैं आपके षड्यंत्र का आरोप भी लगा दिया, योजनाओं को गिराने का आरोप भी लगा दिया। आप कांग्रेसी सरकारें अपने पाप से गिर रही हैं। एक मध्य प्रदेश में ही नहीं गिर रही हैं, ये गठजोड़ बेमेल जो मेल मिलाते हैं इनका देते तो पहले। ठीक है, सरकारों की बात छोड़ देते हैं, नाथू सिंह जी सरकार छोड़ देते हैं। सरकार गिरनी थी, गिर गई या बदल चुकी है। सम्मान निधि जो आप किसानों को दे रहे हैं, सम्मान निधि, कमलनाथ उससे अपमान निधि कह रहे हैं, इसका जवाब दीजिएगा पहले मुझे। वो कह रहे हैं कि किसान सम्मान निधि अब किसानों के लिए अपमान निधि बन चुकी है, क्योंकि आप पहले सम्मान निधि देते हैं, फिर उसको किसान को अपात्र घोषित करके उससे वसूली करते हैं। उसके लिए किसान जो है अपने गहने बेच रहा है, कर्जा ले रहा है। कहीं नहीं है। इनकी सरकारें 2-3 प्रांतों में, वहाँ हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है। जो वहाँ की बात है यहाँ मध्य प्रदेश में चिपका रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इनके समर्थक लोगों की सरकार है, वहाँ हो रहा है। मध्य प्रदेश में जितने भी किसान हैं उनके खाते में पैसा जा रहा है। 4,000 मध्य प्रदेश सरकार दे रही है, 6,000 केंद्र सरकार दे रही है। लगातार जा रहा है कि अभी जो आपने 1540 करोड़ का जो आपने किस्त जारी की है, उसी के लिए कह रहे हैं कि अभी इन्होंने जारी कर दी चुनाव को देखते हुए, अभी वापस मांग लेंगे चुनाव हो जाने के बाद। अरे ये मान सिंह जी क्या है, नए आए हो, मान सिंह जी को अभी अध्ययन नहीं है, हमारा भाई है छोटा, अब हो जाएगा अध्ययन। ये किस्तें आज से नहीं जा रही, लगातार 2-3 वर्ष से जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार भी पिछले सत्र से भेज रही है और प्रत्येक 3 महीने बाद 6 महीने बाद ये किस्त जाती रहती है। उनको अभी अध्ययन नहीं है, इसलिए कह रहे होंगे। दूसरी बात रही है ना, मध्य प्रदेश सरकार चाहे गरीबों की जितनी भी योजनाएं थी, आप गरीबों के लिए संबल योजना थी, इन्होंने वो बंद कर दी। इन्होंने लाड़ी लक्ष्मी योजना थी, वो बंद कर दी थी। मध्य प्रदेश सरकार की जितनी लोकप्रिय कल्याणकारी योजनाएं थी, इनमें 15 महीने की सरकार में बदले की भावना से काम किया और सारी योजना माने बीजेपी का बदला इन्होंने जनता से लिया। ठीक है, मान सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मान सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जो चीज का सवाल मैं इनसे पूछना चाह रहा था आपके चैनल के माध्यम से, आप देख लो इनकी सरकार वहाँ किसने डगमगाई, बंगाल में, इसमें पंजाब में। इनको स्वयं अध्ययन करना चाहिए कि ये इतने त्रस्त कर देते हैं अपने आदमी को कि वो आदमी इनके घर से भागने के लिए मजबूर हो जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, मान सिंह जी जवाब ले लेती हूँ। मान सिंह जी जवाब दीजिए। नहीं, मैं केवल इनसे जो सवाल करना चाह रहा था कि जो इन्होंने से कहा है कि जिन्हें वादे किए वो वादे पूरे नहीं किए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने जो लोगों से वादे किए थे 15 लाख रुपए खाते में डालने के लिए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने के लिए, मैं केवल इनसे उस विषय पे केवल जवाब लेना चाह रहा था। तो एक तो इस विषय पे मेरा जवाब दे दे। दूसरा जो था, यदि तुम किसान को 1500 रुपए सम्मान निधि के तौर पर दे रहे हो तो इधर लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इसका असर किस पर पड़ रहा है? यदि तुम वास्तविकता में, मैंने कहा है कि आप किसान हितैषी हो, तो आप शिवराज सिंह चौहान इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो आप उस पर अपना मध्य प्रदेश का वेट कम क्यों नहीं करते? महंगाई सरकार से चरम सीमा पर है, आम आदमी का जीना दुर्लभ हो गया है, गैस सिलेंडर के दाम जिस प्रकार से गरीब के घर में चूल्हा तक नहीं जल रहा है, इन सब चीजों पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहते हो? मान सिंह जी अब आप मुद्दे से इतर हो रहे हैं। जब बात पहले किसान सम्मान निधि की हो रही थी, किसानों की बात हो रही थी ना,
तो किसान सम्मान निधि पे सवाल पूछिए, क्योंकि आपकी सरकार तो कह रही है कि अपमान निधि है वो। इनने कमलनाथ जी के वादे जो किए थे उन पे इनने प्रश्न चिन्ह लगाए। तो फिर आप तो फिर मुझे भी कहनी पड़ेगी कि वादे तो इन्होंने भी किए थे। किसानों के मुद्दे पर दीजिए ना, किसानों के मुद्दे पर। या तो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम कर रही है वहाँ पर, अगर आप सवाल नहीं उठा पा रहे उस मुद्दे पे, तो अच्छा काम कर रही है। बिल्कुल मैडम आज नेता है नहीं, जैसे हमारे भाई जो हमारे साथ में समाज कर रहे हैं, यदि आप बता दो कि आप देश के किसान 15 महीने की सरकार में कमलनाथ जी के भांजे पर किसान रोडों में बैठा है, 80 करोड़ दिल्ली में किसान रोडों में बैठा है, उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो आप। चला सकते ये किसानों के देश ही नहीं बन सकते। नाथुराम जी यहाँ पर सवाल है, एक सवाल है, एक नाथुराम जी सवाल है, शिवराज सिंह जी की सरकार, नाथू सिंह जी सवाल है यहाँ पर 27 लाख। सुन लीजिए ठीक है, आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। मान सिंह जी, आप तो किसानों के मुद्दे पर घेर नहीं पा रहे, इसका मतलब आप काम अच्छा कर रहे होंगे, विपक्ष की भूमिका वही निभा रहे हैं वहाँ पर। मैडम मेरी मैं हर आवाज को उठाना चाहता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हमेशा आदत रही है। मान सिंह जी मैं सुन रही हूँ, मैं सुन रही हूँ आपकी बात, सुन रही हूँ। एक बार मैं नाथू सिंह जी बात पूरी करवा लूँ, मैं फिर आपकी बात सुनती हूँ, क्योंकि दोनों एक साथ बोलेंगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा। मैडम किसानों के लिए सबसे जरूरी होता है सिंचाई के साधन। तो पूरे प्रदेश में नहरों का जाल बिछा दिया है और नहरों को पक्काकरण कर दिया है, आरसीसी की उसकी लेयर डाली है। दूसरी, किसानों के लिए चाहिए समय पर उनके लिए पानी नहरों में आए, तो उसके लिए नहरों का पानी और डैम बनाए जा रहे हैं। फिर चाहिए किसानों के लिए बिजली, इनके समय में 4 घंटा 6 घंटा मैडम आपने अभी देखा होगा शहर में 4-6 घंटे बिजली रहती थी। आज हम किसानों को भरपूर पंपों के लिए, सिंचाई के लिए बिजली दे रहे हैं, नहरों में पानी दे रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, सीधा ये कहिए ना कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं किसी से भी जांच करा लें, सम्मान ठीक है, उनके खाते में। इनकी दर्द क्या है मैडम? इनको दर्द है कि जो पैसा सरकार किसानों के खाते में या वैसे डालती थी वो डायरेक्ट में डालते हुए दलालों से ये लोग डलवाते थे, तो इनके घर भर जाते थे। और उस घर भरने का प्रकरण आपने देख लिया होगा, सिर्फ उनके कमलनाथ जी के भाने जी के घर से 283 करोड़ रुपए पकड़े गए, उनका जी आज तक जवाब नहीं दे पाए। ये किसानों के पारदर्शी तरीके से एतराज है कांग्रेस को, यही कह रहे ना। अगर आपका एक लाइन में मैं आंसर निकालूं तो यही है कि पारदर्शी तरीके से एतराज है कांग्रेस को, डायरेक्ट हो रहा है क्योंकि काम, तो इसलिए इशू है। ठीक है, मान सिंह जी अपनी बात पूरी करिए। आ रही हूँ नाथू सिंह जी, आपके पास आ रही हूँ। मान सिंह जी अपनी बात अब रखिए। बिजली के जी कह रहे हैं कि 4 घंटे बिजली के वो मिलते थे, सच्चाई तो ये है कि बगैर करंट के बिल आ रहे हैं इनकी सरकार में। लाइट बहुत है और बिल आ रहे हैं। कमलनाथ जी ने किसानों के लिए 10 हाउस पावर की मोटर का कनेक्शन जो इनके समय में 15,000 का हुआ करता था, कमलनाथ जी ने उसको 7.5 में करने का काम किया किसानों के लिए। और जो 5 हाउस पावर की मोटर का अस्थायी कनेक्शन जो 7,500 रुपए में हुआ करता था, उसे 3,500 रुपए में करने का काम किया। तो कमलनाथ जी ने तो हमेशा किसानों के हित में निर्णय लिए हैं। ठीक है, अब मैं नाथू सिंह जी के पास जाऊंगी। नाथू सिंह जी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। मान सिंह जी ने जैसा कहा कि कमलनाथ जी ने हमेशा किसानों के हितैषी काम किया है, और खुद कमलनाथ सिंह ने भी इस बात को दोहराया। उन्होंने कहा कि 27 लाख किसानों के फसल ऋण को हमने माफ किया है, और भारतीय जनता पार्टी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है और स्वीकार करती है। तो फिर वादा खिलाफी का या धोखा देने का आरोप क्यों? केवल इन्होंने घोषणाएं की थी, किसी भी किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा। 2 लाख तक का कहा था, आप ऑन द रिकॉर्ड देख लो, किसी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं होगा। और इन्होंने कहा था कि 10 दिन में यदि कर्जा माफ नहीं कर पाएंगे तो हम मुख्यमंत्री बदल लेंगे। इनके बड़े नेता जो बनते हैं राहुल गांधी जी, वो घोषणा करके मध्य प्रदेश में गए थे। जवाब आया इनके मंत्री का। दूसरा, इन्होंने किसानों के लिए बिजली नहीं दे पाए, ये किसानों के लिए नहरों में पानी नहीं दे पाए। ये किसी भी प्रकार के, आप देखिए, इतना झूठ मत बोलिए आप। मान सिंह जी को थोड़ा चुप करिए तो मान सिंह जी को थोड़ा अध्ययन भी हो जाएगा। अभी नहीं, मैं कह रहा। दूसरा, किसानों के लिए इन्होंने कोई योजना नहीं की। ओला, बाढ़, जितने भी पीड़ित होते हैं, शिवराज जी बीच में 15
महीने मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी किसानों के बीच में गए। भिंड के अटेर किले में और वहां पानी भर गया था, स्वयं शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी गए। लेकिन कमलनाथ जी किसी भी गांव में न तो बाढ़ में गए न ओला पीड़ित में गए। ये किसान के हितैषी हो कैसे सकते हैं? जैसे हम किसी के साथ में नहीं है, साथ में खड़े नहीं है, जा नहीं सकते, तो केवल एसी रूम में बैठ करके भोपाल से किसानों की बात करेंगे। ये इनको किसानों की बात और किसानों का दुख दर्द, ये तो ये भी नहीं जानते कि गेहूं कब होता है, ज्वार कब बोई जाती है। कमलनाथ जी से पूछ लो मूंग कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। उनसे पूछ लो कब धनिया बोई जाती है, कब काटी जाती है। सरसों कब बोई जाती है, कब काटी जाती है। इनको कोई किसानी का अध्ययन नहीं है, ये उद्योगपति है। हाँ, एक उन्होंने वादा बहुत पूरा कर दिया था कमलनाथ जी। कमलनाथ जी ने कहा था कि मैं उद्योगपति हूँ, उद्योगपतियों की सरकार चलाऊंगा, तो उन्होंने उद्योगपतियों की सरकार चलाई और भ्रष्टाचार का पराकाष्ठा कर दी। इनके रिश्तेदारों के यहाँ से 200-300 करोड़ रुपए पकड़े गए, वो आज केस चल रहे हैं। तो ये किसानों की बात नहीं करें तो बहुत अच्छा होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि चुनाव के बाद ये योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि यही आरोप कांग्रेस तरफ से लगाया गया कि चुनाव को देखते हुए आप लाभ दे रहे हैं। मैडम हमने कभी चुनाव की राजनीति नहीं की। एक सन 1951 से जनसंघ के रूप में, चाहे 80 में भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम किया। हम जब 2 सांसद थे पूरे देश में, तब भी हम किसानों के लिए लड़े, तब भी हम जनता के लिए लड़े, दलितों के लिए लड़े, आदिवासियों के लिए लड़े, महिलाओं के लिए लड़े। फिर हम पूर्ण बहुमत में आ गए तो हम, अटल जी ने कहा भी था कि हम जब पूर्ण बहुमत में आ जाएंगे तो जितने भी हमारी घोषणाएं 1951 से लेकर के आज तक की, हम उन्हें पूरा करेंगे। तो उसके लिए आप देख सकते हो 370 धारा हमने हटा दी, 35 ये हमने हटा दी। हमने राम मंदिर का संकल्प लिया था वो पूरा कर दिया। हमने 3 तलाक का संकल्प लिया था उसे पारित करा दिया। जितनी भी हमने घोषणाएं की हैं, आज किसानों के हक में जो पैसा डाला जाए 10,000, ये हम डालेंगे और आगे चाहेगा भगवान तो अच्छा और अच्छा करेंगे किसानों के हित के लिए, क्योंकि यहाँ 80% किसान देश में रहते हैं। हमारा संकल्प है कि हम किसानों के साथ खड़े रहें। मान सिंह जी, मान सिंह जी, कोई जवाब नहीं है, हट गए होंगे, कोई जवाब नहीं है उनके पास। मैडम जवाब लेकिन कमलनाथ मांग रहे हैं आपसे ना। कमलनाथ तो अपने कामों को गिना रहे हैं, आपके कामों पर सवाल उठा रहे हैं, अपात्र घोषित करने का आरोप लगा रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं कि अभी देख लीजिए, अभी दे रहे हैं ये सम्मान निधि, कुछ समय बाद कुपात्र घोषित करके, अपात्र घोषित करके पैसा मांगेंगे वापस। आप मैडम एक देख लें, किसी का टैक्स का वो देखा जाता है कि पहले इनका क्या रहा। हमने लाडली लक्ष्मी योजना के लिए बहनों के लिए पैसा डालना शुरू किया कई वर्षों से। तो शिवराज जी की पहली सरकार बनी तभी से आप देख रहे हैं आज तक वो चल रहा है क्या? छात्रों के लिए हमने छात्रवृत्ति डालना शुरू किया, वो चल रहा है क्या? नहीं। कि किसानों के लिए सम्मान निधि जो शुरू की है, तो इसमें कहां से सवाल उठता है कि हम इसको बंद कर देंगे? नहीं, और बंद करने की बात नहीं कही उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी आप पैसा वापस मांग चुके हैं, कि आप जो है अपात्र हैं इसके लिए, आप हमारे पैसा वापस करिए। उसके लिए जो गरीब किसान है उसने अपने गहने बेचे हैं, अपनी कर्जदारी बढ़ाई है। नहीं, ये मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। जो किसान है, यहाँ तक कि उनके पास यदि कुछ डिसमिल जमीन है उनको भी हम उतनी दे रहे हैं, उसके पास ज्यादा जमीन है तब भी दे रहे हैं, 1 बीघा है तब भी दे रहे हैं, 1 बीघा से कम है तब भी दे रहे हैं। उसमें अपात्र होने का कोई कारण ही नहीं है। जो किसान पंजीबद्ध है उनको दे रहे हैं। इस प्रकार की ये बातें मनगढ़ंत करते हैं, इस प्रकार का कहीं नहीं है। ये तो लगाए जा रहे हैं, यही कारण नाथू सिंह जी जानना चाह रही होंगी, क्या कारण है फिर इन आरोपों का? आप मैडम देखें, इनको आरोप लगाने के केवल इनके पास कुछ बचा तो है नहीं, इनके पास सत्ता बची नहीं है। इनके 2-3 प्रदेशों में ये झूठ बोल करके किसानों के कर्जा माफ करने के मुद्दे पे सरकार में आ गए थे। वो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश के किसानों ने और जनता ने नकार दिया इनको, पंजाब में नकारने के कगार पे ही हैं, उत्तर प्रदेश में पूरे देश में। आप बताइए, सन 47 से जो कांग्रेस 60 वर्ष लगातार देश को भ्रमित करके सरकार बनाती रही, आज इनका ग्राफ कहाँ है? इनसे ये पूछिए। यदि ये अच्छा काम करते रहते, पारदर्शिता से
स्वयं प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने बोला था कि हम यहाँ से 1 रुपए भेजते हैं और उनके पास किसानों के पास 15 पैसे पहुंचते हैं। तो इन्हें स्वयं स्वीकार कर लिया। आज हमारे प्रधानमंत्री जी है यशस्वी नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं मैं 1 रुपए भेजता हूँ तो 1 रुपए किसान खाते में जाता है। देखिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके लिए हम शहर में 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं, वो सीधा उनके खाते में जा रहा है। ग्रामीण में दे रहे हैं वो उनके खाते में जा रहा है। गैस सब्सिडी दे रहे हैं वो उनके खाते में जा रही है। जो किसानों के सम्मान निधि दे रहे हैं उसमें उनके खाते में जाए। तो आप मैडम स्वयं निर्णय करें कि जो माने इतनी पारदर्शिता से किसी सरकार ने आज तक काम नहीं किया वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने किया है। इनके पास कुछ कहने को नहीं है। झूठ कहने से ये एक बार सत्ता में आ गए थे मध्य प्रदेश में 15 साल के बाद, ये सोच रहे हैं कि फिर झूठ के अभी वातावरण बन जाए उपचुनाव में, तो आने 2 साल बाद चुनाव होगा तो उसमें कहीं छींका टूट जाए इनके बिल्ली के भाग्य से। तो अब छींका टूटने वाला नहीं है। जनता सारी बातें समझ चुकी है मैडम। तो इनसे कहिए कि ये जनता की सेवा करें, जनता के बीच में दुख सुख में जाएं तो जनता इनको स्वीकार करेगी। अभी ऐसी झूठी बातों से स्वीकार करने वाली नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों को बहुत धन्यवाद मेरे चर्चा में शामिल होने के लिए। मान सिंह जी, नाथू सिंह गुर्जर जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। आरोप प्रत्यारोप तो किसानों के मुद्दे पर अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन इस प्रकार की छींटाकशी सीधी तौर पर जो है मध्य प्रदेश की सियासत को गरमाती हुई नजर आ रही है।